नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक शुद्ध हवा और पानी है। ऐसे में जल संचय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। राजस्थान लुम्बाराम जी चौधरी सांसद, सिरोही जालौर, निरंजन भाई राजमेरा जी अध्यक्ष सूरत महानगर, देखछेद मावाड़ी जी मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका, श्रीमती बिनी महाजन जी सचिव जल शक्ति भारत सरकार, पूर्णेश भाई मोदी जी विधायक सूरत, विनोद भाई मोरडिया विधायक कतारगांव, कुमार भाई कानाणी विधायक, श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी विधायक, अरविंद भाई राणा विधायक, कांति भाई बलर विधायक, प्रवीण भाई दोदारी विधायक, मनु भाई पटेल जी विधायक, संदीप भाई देसाई विधायक और यहां पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर, जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय सीआर पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे
तो राजस्थान को देखा और गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह और उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावरी बनाने का यह काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है। चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहां मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है। चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है। और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए टांके, तालाब, खड़ीन, नाडियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोमकमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ईआरसीपी का समझौता कराया, उधर हरियाणा का यमुना का समझौता कराने का काम किया। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वालों ने एक उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हुआ, यमुना समझौता, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रद्द करेंगे। ये उनकी सोच देखिए। एक सोच तो वो होती है पड़ोसी होने के नाते। 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी देने का काम किया, और एक पड़ोसी वो भी है, सरकार आई नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि जो समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है, उस समझौता को हम रद्द करेंगे। हमने भी कहा कि आपके सपने हैं, आओगे जब ही तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो कैसे रद्द कर दोगे। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है, 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन दिखने लगा है, आज हम आप सब महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों,
चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिकों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो काम हाथ में लिया है और जो जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है, क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे। तो एक पहल देने की बात होती है। आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है। निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया। निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज, आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय CR पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ERCP योजना यमुना समझौता जब हुए थे, मैंने कि ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ERCP और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है। और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे। और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गर्मियां जैसे आती हैं, आप गुजरात में देखते हैं, जहां भी आवश्यकता होती है, हमारे परिवारजन, हमारे सभी लोग
पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं, पानी के लिए सभी जगह जहां पानी की व्यवस्था करने का काम प्याऊ से लेकर के पशुओं की व्यवस्था करने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार में है, और हमारे विचार में है तो ये पुण्य हम आप सभी को मिलता है, और जब पुण्य करते हैं तो उसका फल भी ईश्वर देता है। क्योंकि कंठ को जब पानी मिलता है, जब पानी की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति की आत्मा कितनी तृप्त होती है। मैं यही कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वो पानी पिलाने वाले हैं जो पानी पिलाने का काम करते हैं, पानी की नई नई योजना बनाने का काम करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी को पानी पिलाते हैं तो बीच में रोक लेते हैं। और वो रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा जो मैंने आपको उदाहरण दिया है। लेकिन वो देखते हैं, वो कहते हैं ना कि एक हांडी तो जाती है लेकिन जात देख ली जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये स्थिति उनकी होती है, क्योंकि जो पानी नहीं दे सकता, लेकिन मुंह से बोलो तो मत ही, वो कह रहे हैं कि समझौता हो गया तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, एक तरफ तो जल की बूंद बूंद की चिंता कर रहे हैं कि मेरा गांव का पानी गांव में रुके, खेत का पानी खेत में रुके, किसान को उसका फायदा हो, उद्योगपति को फायदा हो, पशुओं को फायदा हो, पक्षी को पानी पीने की परेशानी नहीं हो। और एक तरफ वो लोग हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं। मैं पुनः इस अनूठी पहल के लिए, प्रेरणादायक पहल के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री सम्मानीय पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गुजरात भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्राट चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि एक नई पहल के लिए आपने 2 कदम बढ़ाए हैं। मित्रों, जब हम 1-2 कदम बढ़ाएंगे तो हजारों कदम बढ़ेंगे और हमारी समस्या का समाधान भी होगा और एक पुण्य का कार्य होगा। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, जहां राज्य के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर संपन्न हुई। कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया रहटकर ने कमेटी सदस्यों के साथ चर्चा की। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बीच बेहतर सामंजस्य देखने को मिल रहा है। संगठन सरकार के कार्य को आम जन तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, तो वही आमजन की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाया है और ऐसे में वर्तमान सरकार के साथ संगठन का बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। हरियाणा की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। और वहीं जयसिंहपुरा खोर में दलित युवती के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म के बाद धरना प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश की बेटियों से इस तरह के कृत्य करना और आरोपी नामजद होने के बाद भी पुलिस पकड़ से बाहर होना कानून व्यवस्था का खुलेआम माहौल उड़ाने जैसा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराधी खुले में तांडव कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश में हैवानियत की सारी हदें पार कर अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक पिता की आंखों के सामने लहूलुहान हालत में उसकी बेटी को गाड़ी में सवार युवक फेंक जाते हैं, जिससे ज्यादा राजस्थान की राजधानी में शर्मसार और हैरान करने वाला मामला क्या हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मालपुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पीसीसी सदस्य घासीलाल चौधरी ने
साल ग्यावास, भैरूपुरा और बोटुंडा में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां उन्होंने दिवंगत लोगों के परिवारों को सांत्वना भी दिया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर नरेश बिड़ा, एडवोकेट लाभचंद अजमेरा, उमाकांत भारद्वाज, सीआर शिवजी राम प्रजापत, एडवोकेट प्रधान गाना समेत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में पुष्कर स्थित जयमल कोट में अखिल भारतीय राजपूत सेवा सदन की ओर से भक्त वीर शिरोमणि राव जयमल जी का जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने शिरकत की और समाज के लोगों को संबोधित कर समाज हित के लिए नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि राव जयमल की वीरता और शौर्य की कई गाथाएं हैं जिनको हम सब नमन करते हैं। वही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया है, उससे समाज के लोगों को सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा फायदा मिला है। अगर केंद्र सरकार भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण कर दे तो देश भर में युवाओं को सरकारी नौकरी में जाने का बहुत मौका मिल सकेगा और इसलिए अब हमें केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण करवाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। और उदयपुर जिले की कल्याणपुर थाना पुलिस की टीम ने विद्युत ट्रांसफार्मर से कॉपर वाइटिंग, तेल और नट बोल्ट आदि चोरी की वारदातों का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने 23 वारदात करना स्वीकार किया है। इसी के साथ एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 6 सितंबर को विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता इंद्रजीत सिंह ने रिपोर्ट पेश की थी कि 7 अगस्त 2024 को गमेती फला कटेव, 24 अगस्त को गांव बहाड़ा, 28 अगस्त को गांव पंडिया वाड़ा राजपूत मोहल्ला और 2 सितंबर को गांव कानपुर आदि में अज्ञात बदमाश विद्युत ट्रांसफार्मर को नुकसान कर कॉपर वाइटिंग, नट बोल्ट और ऑयल चोरी कर ले गए। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और वहीं चूरू जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में ध्यान भटकाकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि घटना के संबंध में रविवार 13 अक्टूबर को थाना कोतवाली निवासी फारूक लोहार ने रिपोर्ट दी कि सफेद घंटा घर के पास उसकी ज्वेलरी शॉप है। 10 अक्टूबर की दोपहर 4 महिलाएं उसकी दुकान पर आई और आर्टिफिशियल गहने दिखाने को कहा। एक ट्रे में उसने आर्टिफिशियल गहने देखने के लिए चारों ने बातों में उलझाकर ट्रे में रखे 8 नोच पिन और एक आर्टिफिशियल ईयररिंग चुरा लिया और सामान पसंद न आने की कहकर चले गए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र की ओर से जांच शुरू कर दी गई और इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपी महिलाओं को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं महिलाओं के पास से चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम उनके गिरोह के बाकी सदस्यों और अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। और उदयपुर जिले की बेकरिया थाना पुलिस की टीम ने करीब 3 महीने पहले हाईवे पर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी योगेश गोयल ने बताया कि घटना के संबंध में गोगुंदा स्थित फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी जगदीश कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि 8 जुलाई को वो कलेक्शन कर रहा देवला से गोगुंदा जा रहा था। नेशनल हाईवे पर औक्यावट के पास अज्ञात बदमाशों ने कलेक्शन की रकम, कागजात और अन्य सामान लूट लिए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम ने आसूचना और तकनीकी सहयोग से घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे घटना के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। और वहीं बांसुर के चूला गांव में बीती रात को बघेरा आबादी में घुस गया और गांव में मुख्य रास्ते से गुजरते वक्त एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बघेरे के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि बघेरा चूला गांव में कई पालतू जानवरों का शिकार कर चुका है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर ग्रामीण सहम गए। प्रशासन को कई बार बघेरे के मूवमेंट की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।